स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश कोर का। कल आप लोगों को क्लास नहीं हो पाया था इसलिए क्योंकि मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जिस कारण से मैं आप लोगों को कल क्लास नहीं दे पाया था। फाइनली टेंशन नहीं लेना है, मैंने आप लोगों से वादा किया हूं कि एग्जाम से पहले पहले आप लोगों का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और आज जो ये क्लासेस है ना, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं लेकर आया हूं। साथ ही साथ हम लोग मॉर्निंग टाइम जो डिस्कस करेंगे वो आप लोगों को होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना वो हो गया आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम लोग अगर बात करेंगे ना तो दो तीन टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। कैसे सर? देखिए, पहला पैसेज सेक्शन से। मेरे एक एक बात को ना समझिएगा। पैसेज सेक्शन से अगर आप अच्छी तरह से पैसेज को कर लेते हैं तो 18 मार्क्स का आपका सिर्फ और सिर्फ पैसेज से ही पूछे जाएंगे। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि सर हमारे पेपर में 18 मार्क्स हमारे पेपर में हमें यूं ही आ जाए? तो पैसेज सेक्शन से रिलेटेड मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। याद रखिएगा, 2 वीडियो मैंने अच्छी तरह से आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूं, एक वीडियो में अगर मैं मान के चलता हूं कि मैं स्टूडेंट्स हूं तो मुझे पैसेज स्कूल में और एग्जाम हॉल में मुझे अगर ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूं वो भी मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से। तो बिल्कुल अपने हाथों से यूं ही 18 मार्क्स को जाने ना दें। आप जितना भी इंग्लिश में डर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी अगर हमारे वो वीडियो देखे होंगे ना तो वहां पे आप लोगों को 15 मार्क्स इजीली से आपको मिल जाएगी। तो कोशिश करिए पैसेज से रिलेटेड। कहां पे मिलेंगे? तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से पैसेज सेक्शन का दोनों पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, फिर आप लोगों को ट्रिक के बारे में। फिर मैं आपको बता दूं पैसेज के बाद आपका आता है सर लिटरेचर सेक्शन। क्या? लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन की मैं बात करूं तो लिटरेचर सेक्शन में याद रखिएगा 9 मार्क्स का आता है। क्यों? क्योंकि 3 मार्क्स का एक नोटिस होगी, 3 मार्क्स का एक रिपोर्ट होगा और 3 मार्क्स का एक आपका लेटर होगी। अगर आपका रिपोर्ट आया है तो आर्टिकल नहीं आएगी, आर्टिकल आया तो रिपोर्ट नहीं आएगी। मतलब तीनों दोनों में क्या है? कॉम्बिनेशन है। मतलब ये आएंगे तो ये नहीं और ये आएगा तो ये नहीं। बात रही सर आप लोगों का, याद रखिएगा। उसके बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में भी ना आप लोगों को 2 टाइप के देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको 3 मार्क्स का और एक मिलेगा आपको 5 मार्क्स का। तो इतना सारा कैटेगरी में आप लोगों के लिए मेरे अकॉर्डिंग डिवाइड किया हूं बेहतरीन तरीके से। तो ये सब क्लासेस मैंने पैसेज का 2 लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूं और 2 लेक्चर मेरे पास बचा हुआ है जो मैं तबड़तोड़ देने वाला हूं। ठीक है। और साथ ही साथ इन सब के बारे में जब हमारे पूरा क्लियर हो जाएगी ना, जो भी आप लोगों को मैं सेशन बता रहा हूं, जैसे आज हम लोगों को लग रहा है सेशन नंबर 11 होगी। ठीक है। कोई से स्टूडेंट से जो A1 से लेकर 10 तक नहीं देखें, कोशिश करिए सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक देखें। प्रॉमिस कर रहा हूं दिल से कि अगर उन क्वेश्चन को अगर सही तरीके से कर लेते हैं तो 30 में से 30 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगी। हाँ, उसके लिए आपको पैसेंस बनाकर देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच बीच में मैं एक्सप्लेन भी करता हूं। कहीं क्वेश्चन अगर रोटेट करे तो फिर आपको कैसे हैंडलिंग करना है वो भी मैं बताते चलता हूं। ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश में डर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। बस हमारे एक बात याद रखिएगा, जब मैं पढ़ा सकता हूं, इतना तबीयत खराब होने के बावजूद भी जब पढ़ा सकता हूं, खुद से वादा कीजिए सर जब आप पढ़ा सकते हो तो हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। और मैंने क्वेश्चन आप लोगों से वादा किया था। क्या किया था मेरे सर? एक बार आप लोग ना थोड़ा सा देखिएगा। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन किया था कि आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आप लोगों का एग्जाम जो है ना, आप लोगों का 7 और 8 तारीख को एग्जाम है। तो 7 और 8 तारीख से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों का मैराथन क्लास चलेगी, जिससे हम लोग बोलते हैं सर QR। QR का मतलब होता है सर क्विक रिवीजन। क्या होता है मेरे सर? क्विक रिवीजन होती है। तो कितना ऐसे स्टूडेंट है जो क्विक रिवीजन के लिए तैयार है? एक बार जरूर बताइएगा सर कि मैं क्विक रिवीजन के लिए तैयार है, क्योंकि क्विक रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। कोशिश करिए कि क्विक रिवीजन को बिल्कुल आप लोग उस दिन मिस ना करें। जिस दिन हमारी क्विक रिवीजन होगी ना उस दिन एक भी क्लास को आप लोग मिस नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। तो क्विक रिवीजन जो आप लोगों का मैं क्विक रिवीजन में बता रहा हूं, मेरे बात को समझिएगा। जो क्विक रिवीजन है ना सर हम लोगों का, ये कौन सा डेट को होना चाहिए? एक डेट बताइएगा। ठीक है। 2-4 डेट नहीं बताना है आप लोगों को, एक डेट बताइएगा। जैसे एग्जाम में मान चलता हूं सर हम लोग का एग्जाम है 6 तारीख को, सॉरी हम लोग का एग्जाम है सर, मान के चलते हैं हम लोग का एग्जाम है 7 तारीख को और 8 तारीख को एग्जाम है। तो क्या आप लोग चाहते हैं? 2 डेट बताइएगा। या तो आप लोग चाहते हैं 7 तारीख को तो एग्जाम उसको छोड़ ही दीजिए, मान के चलिए 6 तारीख को आप लोगों को पूरा रात भर पूरा पढ़ना है। तो क्या आप लोग चाहते हैं सर 4 तारीख को चाहते हैं या 5 तारीख को? ठीक है। और ये जो आप लोगों का QR क्लासेस होगी ना मेरे शेर शेरनियों, ये QR क्लास जो है ना तबड़तोड़ होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव का जो 30 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आएगी उसका एक अलग से क्लास होगी जहाँ पे आपका तबड़तोड़ क्लास चलेगी। उसके यहाँ पे एक MCQ का क्लास चलेगी, यहाँ पे आप लोगों का एक लिटरेचर सेक्शन का चलेगा। लिटरेचर सेक्शन में भी 3 सेक्शन चलेगा। लेटर सेक्शन का अलग चलेगी, उस मतलब एक ही में कॉम्बिनेशन होगा। लेटर सेक्शन का अलग होगा, नोटिस सेक्शन का अलग होगा, रिपोर्ट सेक्शन का अलग, आर्टिकल का अलग। ठीक है।
उसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आए, तो ये भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो इतना सारा क्लास आप कब चाहते हैं एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा, 4 या 5 एक बार जरूर मेंशन कर दीजिए, ताकि हमें लगेगा कि स्टूडेंट क्यूआर क्लास के लिए रेडी है, ठीक है। चलिए फाइनली हम लोग एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं और इसका आंसर भी हम लोग देने की कोशिश करते हैं, और मैं ना आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इनमी। इनमी का लेसन का आपका पूछा गया है सर कौन है इसका लेखक। तो मैंने आपको बताया था पार्लेस बक, क्या मैंने नहीं बताया था आप लोगों को? पार्लेस बक इसका सही उत्तर होगी। और हाँ, एक बात मैं बताना फिर भूल गया हूँ, याद रखिएगा आपका 30 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ ऑथर से रिलेटेड पूछी जाएगी। ऑथर से मतलब समझ रहे हैं, एक चैप्टर रहेगी और इसका ऑथर का नाम पूछा जाएगा। तो चैप्टर और ऑथर का ट्रिक अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे मैं बेहतरीन तरीके से बना दिया हूं, जिंदगी भर चाह कर भी हम नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। Who was डॉक्टर सेडो हॉकी? डॉक्टर सेडो हॉकी जो है ना वो कौन थी? वो एक अमेरिकन, याद रखिएगा अमेरिकन डॉक्टर थे, आप सभी को पता होगा क्या थे। एक याद रखिए, सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो एक जापानीज डॉक्टर था। क्या हो जाएगी? वो एक जापानीज डॉक्टर था। सॉरी मेरे लाल, याद रखिए वो क्या था? एक जापानीज डॉक्टर था। क्या आप लोगों को समझ में आया? सेडो हॉकी कौन थे? जापानीज डॉक्टर। और एक क्वेश्चन जो है ना एक बार उठाकर देखिएगा, ब्लूप्रिंट का एग्जाम या प्री बोर्ड, जो अभी आप लोग प्री बोर्ड पीबी, याद रखिएगा ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो या पीबी आपका प्री बोर्ड के एग्जाम, दोनों पे भी उठाकर देखिएगा, या आप PYQ अगर देखेंगे 2022 का और 23 का, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछी गई थी। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा सेशन जो है ना बहुत टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप लोग स्किप करके देखें या ना देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वह हु वाज डॉक्टर सेडो वाइफ, जो डॉक्टर सेडो को वाइफ था ना वो कौन थी? हना, यमी, मिनी चीज या टॉकी? तो मैंने आपको जब क्लास में बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, वहां पे बताया था क्या हना जो है ना डॉक्टर सेडो हॉकी की क्या थी? वाइफ थी। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हम लोग का? आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, वेयर डिड डॉक्टर सेडो मीट हना? अब आपसे पूछा गया ना, ये क्वेश्चन तबड़तोड़ होने वाले हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। कि याद रखिए क्या देखना है सर हम लोगों को, कि वेयर डिड डॉक्टर सेडो मीट हना, मतलब डॉक्टर सेडो जो थे ना वो हना से कहां पे मिले थे? मैंने आपको बताया था कूद के, क्या मैंने सर कूद के बताया था? याद रखिएगा अमेरिकन जापान, याद रखिए अमेरिकन जापान, मतलब अमेरिकन में ये लोग दोनों क्या करे थे? मीट किए थे, मतलब मिले थे। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेरा एनर्जी में कमी नहीं होगी अगर आप लोगों का मोहब्बत रही, प्यार रहा, जिस तरह से आप लोगों ने कल कमेंट कर रहे थे, इसी तरह से बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। जिंदगी के उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा मेरे शेर और शेरनियों जहां तक आप लोग सोच नहीं सके। हाँ सच कहता हूं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो प्ले सेक्टर में, प्ले मतलब समझ में आ रहा ना, खेल के सेक्टर में हो, या आप लोगों का कोई भी सेक्टर में, मैं जिंदगी में उस मुकाम तक आप लोगों को पहुंचा दूंगा जहां तक आप लोग कभी गुमान नहीं कर सके, सोच नहीं सकते। इसलिए हमेशा मेहनत कीजिए, भगवान हमेशा उन्हीं के साथ खड़ा होते हैं जो मेहनत करते हैं। व्हाट वाज सेडो फादर चीफ कॉन्सर? आपसे पूछा गया जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है ना, 5 यहाँ पे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो सदाओं के पिता की मुख्य चिंता क्या थी? जो सदाओ थे ना उसके पिता का मुख्य चिंता क्या था? तो याद रखिएगा जो सदाओ के पिता थे ना, सदाओ की शिक्षा को लेकर वो बहुत चिंतित थे। सदाओ जो थे ना उसके आपका मैं बता दूं, याद रखिए सदाओ के फादर जो है, सदाओ के जो फादर थे ना वो इसलिए चिंता थे सदाओ की शिक्षा के लेकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर हम लोग का? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं सर, वेयर वाज सेडो सदाओ इनटू स्टडी? अब आते हैं सर सदाओ के पिता की मुख्य चिंता, तो मैंने बताया था सदाओ के शिक्षा से रिलेटेड था। अगला कुछ सदाओ को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा गया था? अब अगर आप टॉपिक पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा जहाँ पे हना से मिले थे वो, तो बताएंगे सर वो पढ़ने के लिए उनको भेजा गया था अमेरिका। कहाँ पे भेजा गया था मेरे शेर और शेरनियों? अमेरिका भेजा गया था। कहाँ पे? अमेरिका। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, एट व्हाट एज सदाओ फादर सेंट हिम टू अमेरिकन फॉर स्टडी? क्वेश्चन पूछा गया है सदाओ के पिता ने उन्हें किस उम्र में पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा था? सदाओ के पिता ने सदाओ को तो भेजा था अमेरिका पढ़ने के लिए। पहला क्वेश्चन आएगा कि कहां पे भेजा था? अमेरिका। किस उम्र में भेजा था? जब सदाओ की उम्र कितना था जब उनको अमेरिका भेजा गया था पढ़ाने के लिए? तो बताएंगे सर उनका उम्र था ओनली फॉर 22। मतलब सोच के चले आप लोग और हमारी उम्र के समान ही जब थे, तो सदाओ के फादर ने डिसाइड किया कि अब उनको अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। और उन्होंने ही वहां पे जाके लव स्टोरी शुरू कर दिया था हना के साथ। ठीक है, लव स्टोरी नहीं किया था, फ्रेंडशिप शुरू किया था। ठीक है, समझिएगा। अगला देखते हैं सर, सदाओ वेंट टू अमेरिकन टू लर्न। और जब वो सदाओ सीखने के लिए अमेरिकन गए थे, किसके लिए गए थे? या साइकोलॉजिस्ट के लिए, सर्जरी के लिए, सर्जरी या मेडिसिन के लिए, म्यूजिक के लिए, या फाइन आर्ट्स के लिए? किस लिए गए थे सदाओ अमेरिका? अपने घर द्वार को छोड़कर अमेरिका स्टडी करने के लिए क्यों गया था? इसके पीछे क्या रीजन था? वो सर्जरी बनना चाहते थे और मेडिसिन। क्या हो जाएगी? सर्जरी और
मेडिसिनियन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर हम लोग का, आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लास अच्छा लगे ना मेरे शेर नहीं एक बार डन कर दीजिएगा। बहुत स्ट्रगल करने के बाद आज खड़े होने का ताकत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया ताकि आप लोग क्लास नहीं छूटना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, हमारी सांसें जब तक चलेगी ना तब तक मैं क्लास लेता रहूंगा, मेरा बॉडी सही रहे या ना रहे। जैसे मैं कल आप लोगों को 2 क्लास या 3 क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, ठीक है, वहां पे भी मैंने आप लोग खड़े होने का नौबत नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हूं। मैं चाह रहा हूं ना कि मेरे वजह से अगर किसी की भलाई हो जाए तो हमेशा मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उस दिन के अलावा कोई नहीं होगी। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मेरे ताकत हो या ना हो, बस सांसें चलनी चाहिए। आप लोगों की मोहब्बत ने हमें यहां तक पहुंचा दिया है। मेरे शेर और मेरे शेरनियों, मेरे दादा, मेरे दीदी, मेरे बहन, मेरा भाई, जो भी है आप लोगों के मोहब्बत ने आज हमें यहाँ पे खड़ा होने से मजबूर कर दिया। खड़ा होने के मजबूर ने खड़ा होने का ताकत बना दिया है मेरे शेर। मेरे अंदर में क्षमता कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ आप लोगों की मोहब्बत की खातिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, बस इसी तरह से आप लोग शेयर करते रहिए। व्हाट डिड सदाव स्टडी इन अमेरिका? मैंने अभी जस्ट बताया क्या हो जाएगी सर, अमेरिका सर्जरी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर वाज डॉक्टर सदाव हाउस? अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि सदाव ने अमेरिका, देखिए समझ में आया सदाव का घर कहाँ था। जो सदाव से जब अमेरिका पढ़ने के लिए गया था, पर आपसे यहाँ पे पूछा कि सदाव का घर कहाँ था, तो सदाव का घर कहाँ था सर, याद रखिए ऑन द जापानीज कोस्ट। कहाँ पे था? ऑन द जापानीज कोस्ट, याद रखिएगा जापानी तट के सामने। याद रखें क्या हो जाएगी, जापानी तट के सामने। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 11, द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू? शत्रु की कहानी का घायल सैनिक किसका था? आपसे पूछा गया है, समझेगा। शत्रु मतलब समझ दुश्मन, एनिमी। कहानी का घायल सैनिक किसका था? तो मैंने आपको चीख के बताया था यूएस नेवी का था। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को बीपी मतलब ब्लूप्रिंट, पीबी मतलब प्री बोर्ड के एग्जाम में क्या वहां पे पूछा गया था या नहीं? या आप देख सकते हैं सर PYQ के क्वेश्चन में 2022 के पेपर में वहां पे पूछा गया था या नहीं, एक बार चेक करिए। हो सके मैं झूठ बोल रहा हूं, ठीक है, चेक करते रहिएगा। वेयर डिड डॉक्टर सदाव एंड हना फर्स्ट सीन द वुंडेड अमेरिकन प्रोसियंस वार? आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर सदाव और हना ने सबसे पहले घायल अमेरिकी युद्धबंदी को कहां देखा? जब सदाव और उनके वाइफ ने जो घायल व्यक्ति थे, सोल्जर थे, उनको कहां सबसे पहले देखा था? मैंने आपको बताया था ऑन द बीच साइड देयर हाउस। वो अपने घर के समुद्र किनारे के सामने देखे थे। कहां पे? याद रखिएगा, वो अपने कहां देखे थे? तो बताएंगे सर वो घर के बाहर समुद्र तट पर। घर के बाहर जब वो दोनों बैठे हुए थे, दोनों सदाव और हेना जब दोनों बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा था एक समुद्र शत्रु है। शत्रु तो बाद में बताया गया था क्योंकि वो अमेरिकन से वो दुश्मनी थे, इस कारण से, क्योंकि वो जब वहां पे लौट कर आए थे तो पूरा खून से क्या था, लथपथ था, इसलिए उन्होंने मदद किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन को समझना बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा ना तो आंसर चुटकी में सॉल्व होगी, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13, इनिशियली हाउ डिड डॉक्टर सदाव पैकेट द व्हाइट मेंस वुंडेड? आपसे पूछा गया है डॉक्टर सदाव को घायल व्यक्ति को प्रारंभ में डॉक्टर सदाव ने सफेद व्यक्ति के घाव को कैसे पैक किया? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा सी मॉस से। एक प्रकार का ये ना सी मॉस जो है ना समुद्री काय है। काय मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं कट लग जाते हैं तो हम लोग को ये घास होते हैं, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ देहाती लैंग्वेज में, ठीक है ना, तो हम लोग उसको कुछ और बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। तो हम लोग क्या मान लेते हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते खेलते हम लोग का गिर गया, चोट लग गया, अब हम लोग सभी प्लेयर हम लोग ढूंढते वो घास कहाँ मिले, घास मिल गया, अब उसको क्या कहते हैं निचोड़ कर उसका रस को हम लोग लगा देते थे। सोचिए अब कोई क्वार्टर कहीं का व्यक्ति होगा ना, उसको उठा करके तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाएगा, लेकिन देहात और ग्रामीण और नगर में यही फर्क होता है। ठीक है, चलिए सर, याद रखिए एक प्रकार की काय थी। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि इन हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सदाव कैरी द वुंडेड मैन? और आपसे पूछा गया है, समझिएगा क्या पूछा गया है कि डॉक्टर सदाव को घायल व्यक्तियों को किसके शयन कक्ष में लाए थे, मतलब किसके बेडरूम में लाकर रखे थे? तो बताएंगे सर उनके जब फादर थे उनके बेडरूम में लाकर रखे थे। ये कौन थे? तो बताएंगे सर अमेरिकन नेवी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर डिड द अमेरिकन सोल्जर रिसीव द बुलेट शूट? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे शेर। अमेरिका सैनिकों को गोली कहाँ लगी थी? जो अमेरिकन आपका सैनिक थे उनको गोली जो है ना कहाँ पे लगी थी? तो बताएंगे सर हिज बैक में। कहाँ पे? हिज बैक में, याद रखिएगा कहाँ पे लगी थी? तो उसकी पीठ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वाज हनास फेयर आफ्टर स्लैटरिंग द व्हाइट मैन ऑफ एनिमी कंट्री?
क्वेश्चन पूछा गया दुश्मन देश के गोरे आदमी को शरण देने के बाद कहाना को किस बात का डर था। ये आपसे यहाँ पे सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। ये क्वेश्चन हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेयर ऑफ बीइंग अरेस्टेड। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिएगा, व्हाट कंप्लेंड डॉक्टर सदाव एंड हाना टू हेल्प द अमेरिकन सोल्जर। अब ये क्वेश्चन है समझिएगा क्या है क्वेश्चन, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुश्मन देशों के गोरे आदमी को शरण देने के बाद हाना को किस बात की डर था। जब उन्होंने नेवी को जब देखे कि उनके बैक से खून आ रही थी तो उन्होंने सदाव और उनके वाइफ ने दोनों ने मिलकर उसको मतलब उसको जो घाव वगैरह जो भी ब्लड वगैरह निकल रहे थे उसको साफ सुथरा करने, लेकिन हाना के अंदर ना एक डर पैदा हो रही थी। ये डर किस कारण का था यहाँ आपसे पूछे गए हैं। तो इसका डर का एक एक स्टोरी है, इसको समझने का बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझिएगा, याद रखिए क्या कंपैरिजन, ह्यूमैनिटी या प्रोसेसेस ड्यूटी या ऑल ऑफ दिस आपसे पूछा गया है। याद रखिए किस बात ने सदाव को हाना को अमेरिका सैनिक की मदद करने के लिए मजबूर किया था। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर हम लोगों का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्या, तो डी इज द आंसर ऑल ऑफ द दिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, ऑल द सर्वेंट इन सदाव हाउस होल्ड आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या क्वेश्चन है थोड़ा सा समझिएगा। सदाव के घर के सभी नौकर, जो सदाव के घर थे उनके सभी नौकर क्या थे, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। समझिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, याद रखिएगा डिड नॉट हेल्प इन ट्रैकिंग द सोल्जर। क्या हो जाएगा मेरे शेर और शेरनियों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही तो हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत जरूरी है। सिपाही के इलाज में मदद नहीं की, याद रखिए सिपाही के इलाज में मदद नहीं की, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, हु इज द हाउस डिड नॉट लाइक सदाव इफ अफोर्ड द सेव एंड एनिमी सोल्जर आपसे पूछा गया है क्या, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको समझेंगे कैसे कि घर में किसको दुश्मनी सैनिक को बचाने के सदाव प्रयास पसंद नहीं किए, तो बताएंगे वो तो सर याद रखिएगा गार्डनर सर्वेंट सर योमी, एंड ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं कि हु रिफ्यूज्ड टू वॉच द अमेरिकन सोल्जर, यमी, गार्डन, हाना, ऑल ऑफ दिस। ये भी क्वेश्चन हम लोग का याद रखिएगा, याद क्या हो जाएगी योमी, क्या हो जाएगी मेरे शेर, याद रखिएगा योमी इसका बिल्कुल सही हो जाएगी। मैं क्वेश्चन में समझाना चाहता हूँ, थोड़ा समझिएगा कि अमेरिकन सैनिक को धोने से किसने मना किया, तो बताएंगे सर वो था योमी। कौन थे सर, योमी, एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को जब समझ में आएगा ना सारा चीज को चुटकी में सॉल्व करेंगे। हाँ मेरे शेर सर क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अब कोई क्वेश्चन आया है उनको हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर इसका आंसर हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और समझने के बाद थोड़ा सा भी स्टोरी पता होना बहुत जरूरी है। स्टोरी पता नहीं होगा तो फिर हम लोग आंसर कैसे करेंगे। क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे आते हैं सर, आई हैव नेवर वॉच्ड ए व्हाइट मैन हु सेड दिस। ये क्वेश्चन जो है, मैंने कभी किसी गोरे आदमी को नहीं धोया, मैंने कभी किसी गोरे आदमी को नहीं धोया, या किसने कहा था, वो कहने वाला था योमी। किसने कहा था, योमी था सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हम लोग का बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 22 पे, हु वाज द वन डेड सोल्जर वाइट वार्म वाटर। और आपसे क्वेश्चन है कि घायल सैनिक को गर्म पानी से किसने धोया। जो घायल सैनिक थे उनको गर्म पानी से धोने वाले व्यक्ति था कौन, हाना। याद रखिए कौन है, सदाव का वाइफ। किसने धोया था, मना कर रहा था योमी ने, लेकिन धोया था किसने, तो बताएंगे सर हाना ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। हु गेव एनेस्थेटिक टू द व्हाइट मैन। आपसे पूछा 7 व्यक्ति को बेहोश की दवा किसने दी थी, तो बताएंगे सर देने वाला था हाना। याद रखिए किसने दिया था, हाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हम लोग का बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, हु केम टू डॉक्टर सदाव हाउस टू इन्फॉर्म अबाउट द जनरल पेन। और आपसे पूछा गया है कि याद रखिए डॉक्टर सदाव के घर जनरल का दर्द बताने में कौन आया था, जनरल का दर्द बताने में कौन आया था, जनरल मैनेजर था। कौन था, जनरल मैनेजर था। बताएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर हम लोग का बी। क्या सच बताइएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बताते चल जा रहा हूँ, बताते चल रहा हूँ और आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको माइंड में कुछ भी धंस नहीं रहा है, ऐसा तो कोई बात नहीं है ना। मैंने अभी जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ये हम लोग का 11th एपिसोड है। एपिसोड मतलब समझ में आ रहा है ना, ये हम लोगों का 11th सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 10 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट से जो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाएं जल्दी से और वहां पे जाकर सारा सेट को ना अच्छी ढंग से कवर कर लीजिए। ठीक है, क्या आप लोगों को जितना मैं बता रहा हूं क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है ना
तो बिल्कुल आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर आप जो भी चीज बता रहे हैं हम लोग को सारा चीज समझ में आ रहा होगा, एक बार जरूर बता दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा फिर भी बताइएगा। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द जनरल, और आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा गया जनरल किस तरह के व्यक्ति थे। जनरल एक प्रकार का ना सेल्फिश व्यक्ति थे। हम लोग बोलते हैं ना अरे तू सेल्फिश बन गया है, बोलते हैं या नहीं, स्वार्थी हो गया है, बोलते हैं या नहीं, तो ठीक उसी तरह से था जनरल। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि आफ्टर ए लॉन्ग स्टेट ऑफ कॉन्फ्लाइट व्हाट डिड डॉक्टर सदाव फाइनली डिसाइडेड अबाउट द रिकवर्ड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार। क्वेश्चन क्या, लंबे संघर्ष की स्थिति के बाद डॉक्टर सदाव ने बरामदा अमेरिका युद्ध कैदी के बारे में आखिरकार क्या निर्णय लिया। अब उसको पकड़ के तो हम लोग समुद्र तट से लाए, उसका भरण पोषण भी किए, उसको जो भी जोखिम थे उसको भी सही कर दिए, उसके बाद क्या निर्णय लिया, क्या हैड टू एस्केप, नहीं मेरे भाई ये नहीं किया था। हेल्प इसके मतलब उसको भगाने में मदद की, ये नहीं किया था उन्होंने। आपके लिखिएगा हैंड हेम ओवर द जनरल, या आपसे पूछा गया या ऑल ऑफ दिस। देखिए इसका मतलब होता है क्या, उसने जनरल को सौंप दिया। और जो अमेरिकन जनरल था ना, जनरल हम लोग कर्नल भी बोलते हैं उसको, ठीक है, तो जनरल को उन्होंने सौंप दिया, उसके हाथों में जो है ना सौंप दिया था कि देखिए ये आपके सैनिक है, भूल से यहाँ पे आ चुकी है, वो पूरा खून से लथपथ थे, इस कारण से हम लोगों ने क्या किया, इनको हम लोग उठा करके उनके घाव वगैरह जो भी ब्लड वगैरह निकाल रहे थे वो साफ सुफ करके गर्म पानी से सिंथेटिक लगा करके अच्छा कर दिया। अब अपने सोल्जर को अपने देश ले जा सकते हैं। यही काम किया था किसने, डॉक्टर सदाव ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, डॉक्टर सदाव वेटेड फॉर हाउ मेनी नाइट्स फॉर द एसेसियंस। आपसे क्वेश्चन है डॉक्टर सदाव ने हथियारों का कितना रातों का इंतजार किया था। तो बताएंगे सर वो रात था सर, याद रखिएगा 3 नाइट्स का, कितना 3 नाइट्स का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो भी स्टोरी पता है ना, स्टोरी चुटकी मत सोलह बोलो, स्टोरी नहीं पता है तो फिर आप थोड़ा सा भी सोचिए आपका 50% तो माइंड से उठ जाएगा, इसलिए स्टोरी पढ़ना बहुत जरूरी है। और हाँ, आने वाले जो जनरेशन है, मान लेते जो भी स्टूडेंट आपके भाई बहन घर में कोई भी होंगे या आपके अगल बगल कोई भी पड़ोसी होंगे, तो बिल्कुल उनको कहिएगा। अभी तो आप लोगों का 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, जब 2026 में एग्जाम होगी ना, सॉरी 25 में, तो 20 क्वेश्चन होगी। तो मतलब बोल सकते हैं सर 80% एग्जाम जो है ना हम लोग का डिपेंड करता है सब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव लिखने में मजा तभी है जब हमको पूरा स्टोरी पता है, थ्योरी लेक्चर पता है। तो बिल्कुल ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो आपके घर के अगल बगल आपके भाई बहन कोई भी होंगे आपके रिलेशनशिप है, तो उनको बता दीजिएगा कि मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे अप्रैल से मई के बीच में तबड़तोड़ क्लास एग्जाम होगी, आपका क्लासेस स्टार्ट होगी ओनली फॉर मिनिमम से मिनिमम फी में, जहां पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पूरा साल भर पढ़ाया जाएगा, फिर एक ही अमाउंट पे, ठीक है। वो अमाउंट कितना होगा तो याद रखिएगा 399 रुपये में आपको 12 महीना कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा। याद रखिएगा, एक बार पे करें, और पे दिल से प्रॉमिस करता हूं, दिल से चैलेंज करता हूं, मैं इतना मेहनत ही करता हूं मेरे शेर शेरनियों स्टूडेंट्स के प्रति, इतना मेहनत करता हूं कि मैं खुद अपना मेहनत का तारीफ मैं खुद करता हूं। इस काबिल बनिए कि लोगों को जरूरत नहीं है आपकी मेहनत का तारीफ करने के लिए, खुद से तारीफ करिए, इतना मेहनत कीजिए खुद से। हाँ, दिल भी कहे कि मैंने मेहनत किया हूं। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए 399 रुपया में क्लास 11 जो मैं अभी जो है उनको थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिएगा, 2025 के एग्जाम के लिए एक बार पे करें और पूरे साल भर पूरा 12 महीना रगड़ कर स्टडी कराएंगे, जहां पे आपको लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरी लेक्चर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों का थ्योरी लेक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मतलब चैप्टर को समझाना सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होती है ना। और इसके बाद आपका PYQ करवाएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी अलग PYQ होगी, उसके बाद हम लोग का मॉडल सेट, आपका ब्लूप्रिंट वगैरह जितना भी एग्जाम होगी ना, एकदम इस बार तो हम लोग स्टार्टिंग हुआ था, इस बार से जो होगी ना एकदम रगड़ के ले जाएंगे। क्या मेरे सर, रगड़ के ले जाएंगे। स्टूडेंट्स को लगेगा कि हम लोग किस तरह से क्लास 12 के साथ साथ कंपटीशन का भी हम लोग तैयारी कर सकते हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग, एनी डिफेंस लाइन, आर्मी, BSF, CSIF, ये सब कैसे हम लोग साथ ही साथ ले जा सकते हैं, ठीक है। मतलब इतना बेहतरीन तरीके से आप इन लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आपके घर के आसपास कोई होगा तो एक बार जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर अगला क्वेश्चन, इसका आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगला क्वेश्चन है सर इसका, तो मैंने बताया, याद रखिएगा कि व्हाट डिड सदाव गिव टू सोल्जर टू दैट सो दैट ही काउड सेंट हिम सिंगल इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रैक्शन। बताएंगे सर ऑल ऑफ दिस, क्या हो जाएगी ऑल ऑफ दिस। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना ऑल ऑफ दिस वाला क्वेश्चन, क्या आप लोगों को समझ में आया? ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कि डॉक्टर सदाव ने अमेरिका सैनिक को भगाने में मदद करने के लिए क्या प्रयास किया था, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 29 है कि व्हाट डिड डॉक्टर सदाव प्रोवाइड द अमेरिकन सोल्जर टू हेल्प इन एस्केप। तो बताएंगे सर, याद रखिए किस तरह से उन्होंने मदद किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा डॉक्टर सदाव ने अमेरिका सैनिक को भगाने में किस तरह से
मदद करने के लिए क्या प्रदान किया था, ये आपसे पूछे गए। तो बताएंगे ए फ्लाइट ने क्या हो जाएगी, ए फ्लैश लाइट, क्या हो जाएगी, एक फ्लैश लाइट की तरह उन्होंने क्या था, जिसे हम लोग तरह के देखा जाए तो टॉर्च भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर का नाम क्या था। तो बताएंगे सर जो उसको पकड़ के लाए थे हम लोग, टॉम नाम था। क्या सर, टॉम। इन ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी आपका सी इज द करेक्ट आंसर। हु वाज हार्ली, अब यहाँ पे हार्ली कौन है, एक प्रकार का वहां का प्रोफेसर था। हार्ली क्या था सर, याद रखिएगा वहां का क्या था, एक प्रोफेसर था। क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं, बस जल्दी से बताएं क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने याद रखिएगा क्वेश्चन 31 तक बिल्कुल सही तरीके से डिस्कस करवाएं, जहां तक हमें लगा जिस तरह से बनना चाहिए मैंने सारा चीज आप लोगों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करवाएं। तो आप लोग बिल्कुल आप लोग जो 12-20 अब हम लोग को जो लेक्चर स्टार्ट होने वाले ना, 12th लेक्चर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बिल्कुल कोई ऐसे स्टूडेंट जो 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे तो अच्छी तरह से देखकर 12th लेक्चर के लिए वेट कीजिए। कमेंट करें कि सर आप लोगों को कैसा फील हो रहा है अंदर से। ठीक है, क्या इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। इसी तरह से मिलते हैं नया वीडियो में, तब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई